नमस्ते। मैं डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव पटना से हूँ। मैं फिजिशियन हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ में है। आज हम लोग एक बहुत आम बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, किसको होता है और इससे बचने के क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे सभ्यता और हमारी सामाजिक स्थिति बदल रही है, तो आपने देखा होगा कि समाज में लोगों में दो तीन तरह की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस, हमारी जीवन शैली के चलते जो बीमारियां हमको होती हैं वो आजकल बहुत आम हो गई हैं। उसमें एक बीमारी हाइपरटेंशन भी है, दूसरा डायबिटीज, तीसरा मोटापन या ओबेसिटी। ये सब बीमारियां जो हैं इनको हम लोग एक साथ टर्म करते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। इसमें हमारी जीवन शैली का बहुत बड़ा योगदान इन बीमारियों के होने में होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर सब में होता है। ब्लड प्रेशर ये आम तरह से हमारा हृदय, हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यू में इनको पहुंचाता है। तो ये जब ब्लड हार्ट के स्पंदन से, हार्ट के बीट से जब ये खून जो है जब रक्त की नलिकाओं में पहुंचता है तो ये उनकी दीवारों पर एक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनियों पर पड़ने वाले दबाव को, जो हृदय के संकुचित होने से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जब आपका हार्ट रिलैक्स करता रहता है तो उस समय का दबाव जो है, तो हमेशा आप लोग सुनते हो ब्लड प्रेशर कितना है, तो इसका 120/80 है। तो ये 120/80 क्या है? इसमें जो ऊंचा वाला है, जो हम लोग पहले बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड करता है आपके ब्लड वेसल्स पे, आर्टरीज पे पड़ने वाले दबाव के चलते, जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के चलते होता है। और नीचे वाला जैसे 120/80 में ये जो 80 है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये हार्ट के दबाव को बताता है जब दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हार्ट जो है आराम करता होता है। रेस्टिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट इज डायस्टोलिक एंड प्रेशर exerted upon the arteries due to contraction of the heart is systolic blood pressure। आमतौर से किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, mm ऑफ मर्करी। ये ब्लड प्रेशर को नापने का ये मापदंड है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो नॉर्मली ये 120/80 होना चाहिए। लेकिन तो हमें कब डॉक्टर की सलाह की जरूरत है और हम कब समझते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? तो ब्लड प्रेशर हमारा अगर 120/80 है तो ये सामान्य ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर 139 तक है और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 89 तक है तो ये सामान्य है। इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है लेकिन ये आखिरी ऊंचे स्तर पर है। इसके से अधिक अगर होगा, या तो डायस्टोलिक 89 से ज्यादा हो या सिस्टोलिक 139 से ज्यादा हो, तो आपको डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत है। तो ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है? ब्लड प्रेशर जो आजकल हम लोगों ने जो डेफिनेशन, जो इसकी व्याख्या सोच रखी है कि 120/80 नॉर्मल है और 139 सिस्टोलिक या 89 डायस्टोलिक इससे अधिक है तो ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो उम्र के साथ साथ और आपके मोटापे के साथ ये ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता रहता है। हम लोग सब जानते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी रक्त नलिकाएं जो हैं वो स्टिफ, कड़ी होती जाती हैं, उसमें वसा का जमाव होता है, उसका जो कलेवर है
उसकी जो मोटाई है धमनियों की वो पतली होती जाती है। तो इन सबों के चलते उन पे जो दबाव पड़ता है वो बढ़ता जाता है, तो इसके चलते ब्लड प्रेशर होता है। तो ये कुछ चीजें ब्लड प्रेशर के लिए, कुछ चीजें जो हैं जो कि मॉडिफाइड, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप साथ साथ हैं तो उनके चलते आपको ब्लड प्रेशर जल्दी होगा। और ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आजकल जो परिस्थितियां हैं और जो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन है उसके हिसाब से जब तक आप 60 साल के होइएगा तब तक शायद सभी को ब्लड प्रेशर, चाहे हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो हो नहीं होना है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो आपके इस ब्लड प्रेशर को जल्दी से एक्सेलरेट करते हैं, उसको तेजी से आगे बढ़ाते हैं। वो सब क्या है? तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स जो है जो मॉडिफाइबल है, जिसको कि आप स्वयं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। उसमें क्या क्या है? आपका मोटापा, उस पर नियंत्रण करना, उसको कम करने की कोशिश करना। दूसरा, आपका खान पान, आपके खाने में अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, आप धूम्रपान करते हैं, आप ड्रिंक्स लेते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, अगर अल्कोहल की मात्रा निश्चित रिकमेंडेशन से ज़्यादा है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका सिडेंटरी लिविंग है, अगर आप आराम तलब है, जिसको कि हम लोग आमतौर से बोलते हैं काउच पोटैटो है, टीवी देखना, चाय पीना, नाश्ता करना, ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठे रहना, अगर ऐसी आपकी जीवन शैली है तो आपको ब्लड प्रेशर होना है। आपके खाने पीने में अगर वसा का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा लेते हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं, तो ये सब जा करके आपकी धमनियों में ये फैट जमा होता है। धमनियों की क्षमता रक्त को ले जाने की कम हो जाती है, उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है और आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सब मॉडिफाइबल है। इसको आप सब स्वतः, आप इसको अगर आप थोड़ी मेहनत करें, अपनी जीवन शैली बदलें, अपना खान पान बदलें, तो इस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, जिस पर कि आपका कोई वश नहीं चलता है। जैसे आपकी उम्र, जैसे आपके परिवार में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, अगर आपके माता पिता को ब्लड प्रेशर है तो शायद ज़्यादा उम्मीद है कि आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें जब ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इसको नियंत्रण रखिए तो ब्लड प्रेशर अगर है भी तो इसको बढ़ने से आप रोक सकते हैं। और दूसरा है कि कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है? क्या इसकी कोई सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको अंदाज लगे कि हमको? मोटे तौर पे जब तक बीमारी बहुत नहीं बढ़ती है, जब तक ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा नहीं रहता है, मरीज को पता भी नहीं चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। वो चूंकि ये इंसिडियस धीरे 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 होता है। एक दिन में ये नहीं कि आज आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कल आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ता है, तो मरीज जो है उसका शरीर उसको एडजस्ट करता चलता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि हमको ब्लड प्रेशर है। लेकिन फिर भी जब ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हमेशा रहे तो आपको सबसे पहले सुबह में सर दर्द की शिकायत, माथे में भारीपन, थकावट, थका लगना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिस्निया ऑन एक्सर्शन। थोड़ा भी चलने फिरने पे या सीढ़ी पढ़ने चढ़ने में आपका दम फूलने लगे, आपको लगे कि नहीं अब हमको रुकना होगा। धड़का, रात में सोए सोए आपको धड़का होना, रात में नींद नहीं आना, ये सब चीजें इशारा करती हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है। सिर्फ इसी के आधार पे आप ब्लड प्रेशर आपको ब्लड प्रेशर है ये आप नहीं कह सकते। तो वैसी हालत में अगर है तो आप जरूर डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर लेगा। और दूसरी चीज कि अगर आप 50 साल से ज्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने कहा है कि भाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है लेकिन आप हाई नॉर्मल रेंज में हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है 139/89 चाहे 88 है, अभी आपको दवा की जरूरत नहीं है लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है। तो ऐसी हालत में आप हर एक साल में एक बार तो कम से कम डॉक्टर के यहाँ जरूर जाइए, अपना ब्लड प्रेशर नपवाइए, ये आपके हित में है। तो आजकल विशेषज्ञों ने ब्लड प्रेशर को 2-3 उसे भागों में बांटा हुआ है। अभी हमने तुरंत बात की हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140
से 140 या 140 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 या उससे ज़्यादा है, लेकिन ये 160 से कम यानी 159 तक है, तो इसको हम लोग ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 99 तक है तो इसको हम लोग ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। वैसे ही ग्रेड 2 और उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल, जब आपका ब्लड प्रेशर 190 से ज़्यादा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है, तो ऐसी हालत में हम लोग जल्दी से जल्दी आपका इलाज करना चाहेंगे और आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह मान करके अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये 190/110 की स्थिति जो है ये आपके लिए बहुत बुरी है। इसमें आपको कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, या आपके किडनी पे, गुर्दाओं पे असर हो सकता है। ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, मरीज को पता भी नहीं चलता है और ये मरीजों के अलग अलग अंगों पर अपना असर डालती है और उनको हानि पहुंचाती है। मात्र ब्रेन में अगर आपकी आर्टरीज पर यह असर डालती है तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस होने के चलते आपको इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, एन्यूरिज्म है तो उसमें से हेमरेज हो सकता है, जो कि ये सब बहुत भयावह स्थिति है। आपके हार्ट पे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आप अगर हार्ट अटैक नहीं भी हुआ तो इसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर तब होता है जब आपके हृदय की काम करने की क्षमता कम होती जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि आजकल हम लोग नाप सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग नाप सकते हैं। अगर एलवीएफ 55% से कम है तो हम लोग बोलते हैं कि आपके हार्ट करने की क्षमता जो है बाधित हो रही है, उस पर असर डाल रहा है। तो ब्लड प्रेशर के चलते ये भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर के चलते आपकी गुर्दा की धमनियां पर असर पड़ता है, धमनियों पर असर पड़ता है और आपका किडनी, इनफैक्ट आजकल एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि जब आपका किडनी बिल्कुल ही काम नहीं करता है, आपको उसके बदले में यानी किडनी का प्रत्यारोपण कराना पड़ता है, तो ये स्थिति दो ही चीज से आती है, ब्लड प्रेशर वालों को और डायबिटीज वालों को। और इसलिए आपको अपने ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सचेत रहने की जरूरत है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? अभी बात हुई कि ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे होता है, कहां तक ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है आपके लिए नॉर्मल है। और जब एक बार आपको डॉक्टर ने कह दिया, चाहे आपने खुद अपना नापा और आपका ब्लड प्रेशर आपने पाया कि वो 150/90 है, तो आपको पता चल गया कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो दूसरी चीज है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए डॉक्टर के यहां तो जाइए। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के यहां जाकर के बहुत घबरा जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर डॉक्टर के क्लिनिक में ज्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर ब्लड प्रेशर। बहुत सारे मरीज हम लोग के आते हैं, पहली बार हमने देखा उनका ब्लड प्रेशर 160/100 के करीब होता है। पेशेंट को आधा घंटा आराम करने के लिए कहिए या दूसरे दिन बुलाइए, उस दिन पेशेंट थोड़ा सा चिंता कम होती है उसके दिमाग में, तब उनका हम लोग ब्लड प्रेशर देखते हैं तो वो थोड़ा कम रहता है, सेटल रहता है। इसलिए पहली बार में डॉक्टर कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया आप दवा खाइए। पहली बार आपको सिर्फ बताया जाता है कि देखिए आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको ठीक से रहने की जरूरत है, आप कल आइए चाहे परसों आइए, एक बार आप फिर हम ब्लड प्रेशर देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको दवा लिखी जाएगी, दवा दी जाएगी, अन्यथा आप अपनी जीवन शैली को बदलिए, अपना रहन सहन ठीक कीजिए, टहलना शुरू कीजिए, खाने पीने में सब खाना शुरू कीजिए। तो जब एक बार आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो डॉक्टर की सलाह आपके लिए बड़ी जरूरी है। डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि नियमित व्यायाम कीजिए, आराम तलवी छोड़िए, स्वस्थ आहार लीजिए, धूम्रपान छोड़िए बिल्कुल, दारू और उसका सेवन कम कीजिए और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर रूप से चेक कराते रहिए। ठीक। और सबसे बड़ी बात इन सब के अलावा आपको अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। उसके लिए यानी योग है, उसके लिए हल्का फुल्का व्यायाम है, दोस्तों के बीच में उठना बैठना है। आप अपने तनाव को, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है,
इसके लिए आपको बहुत तरह का ग्रुप डिस्कशन हुआ, योग हुआ, ये रामदेव बाबा का जिसको हम लोग लोम अनुलोम कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सब आपके तनाव को कम करती हैं और आपके ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखती हैं। और जब एक बार आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो डॉक्टर की सलाह मानिए और वो जैसे जैसे आपको दवा खाने के लिए कहते हैं दवा खाइए और समय समय पर डॉक्टर से मिलते रहिए। हम कहते हैं जब एक बार आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो हर एक 3 महीने पर आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, डॉक्टर की सलाह मानिए, डॉक्टर ने जो जो आपको सुझाव दिया है उसको जरूर उस पर अमल कीजिए। आप दूसरी चीज कि आप अपने घर में एक छोटा सा स्फिंगो मैनोमीटर जिससे यानी ब्लड प्रेशर नापने की मशीन जरूर रखिए। आजकल डिजिटल भी आता है, मर्क्यूरी वाला भी आता है, डिजिटल भी बहुत अच्छा आजकल आ गया है। सिर्फ उसमें ख्याल रखना है कि जो कफ जो आप अपने बाह पे जो पट्टी लपेटते हैं ब्लड प्रेशर मशीन की, वो उसमें एक सेंसर होता है, वो आपकी धमनी के ऊपर हो, रेडियल आर्टरी के ऊपर हो। उसको आप कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ये बहुत करीब करीब 100% सही ये रीडिंग बताती है। आप इसको बीच बीच में ये नहीं खिलौना मत बनाइए, रोज उसको दिन भर 4 बार 5 बार देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 दिन 15 दिन पर आप दवा खाइए, व्यायाम कीजिए, आहार संतुलित कीजिए और अपना ब्लड प्रेशर नापते रहिए। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं स्वस्थ आहार पे। क्या है स्वस्थ आहार? सबसे पहला स्वस्थ आहार में नमक की, सोडियम की मात्रा कम की जाए। सभी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका प्रतिदिन आपको 5 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन ये नमक सिर्फ आप जितना इस्तेमाल करते हैं उसी में नहीं है। ये नमक आपके खाने में, सब्जियों में, आपके फल में, आपके खाने में, सब में है, लेकिन सब मिलाकर के 5 ग्राम आप खा सकते हैं। आपको पोटेशियम रिच फूड खाना चाहिए, ऐसे फूड जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? तो ये फल, सब्जियों में, साइट्रस फ्रूट्स में, केला में, इन सबों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है और आपको ये लेने से ही ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखने के एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डैश, डाइट अगेंस्ट स्टॉपिंग, डाइट अगेंस्ट स्टॉपिंग हाइपरटेंशन, डैश डाइट। तो उसमें क्या है? लो सोडियम, हाई पोटेशियम, ज्यादा मेडिटेरेनियन डाइट, सब्जियों की मात्रा ज्यादा, इसकी मात्रा कम, तेल वसा की मात्रा कम, और ठीक ये सब डैश है। आप अगर डैश को फॉलो करते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन अगर आप करते हैं, तो इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को 11 पॉइंट कम कर सकते हैं। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 11 मिलीमीटर कम हो सकता है। अपने आहार में सोडियम अगर कम कीजिए और अपना वजन नियंत्रित रखिए, वजन को मत बढ़ने दीजिए, ऐसा खाना मत खाइए, ज्यादा मीठा, ज्यादा तला चाना मत खाइए। अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो आप 1 किलो अपना वजन कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है 2 मिलीमीटर कम हो सकता है। आप बिना दवा के सिर्फ डैश फॉलो कर करके अपना हाइपरटेंशन 10 पॉइंट, वजन कम कर करके अगर 5 किलो आपने वजन कम किया तो आपका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि चिंता मुक्त रहिए। हालांकि बड़ा मुश्किल है आजकल के जमाने में, जब सबको रोटी दाल के फिक्र पड़ी है तो उसमें चिंता मुक्त रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप नियमित व्यायाम करने से, अपने को व्यस्त रखने पे, कुछ किताबें पढ़ने पे, योग करने पे, एक्सरसाइज करने पे आप अपने स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, बहुत दवाएं जिनका कि बहुत कम से कम साइड इफेक्ट है, दवा आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप डॉक्टर की सलाह मानिए, डॉक्टर और अपना ब्लड प्रेशर कोशिश करिए कि ये 120/80 के आसपास रहे। धन्यवाद।